सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इराक में बदअमनी का लावा बड़ी देर से पक रहा था, जिसकी हिद्दत को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत ने मजीद बढ़ा दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बगदाद कार्गो टर्मिनल के करीब 2 गाड़ियों को रॉकेट हमलों का निशाना बनाया गया, जिसमें अल कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल सुलेमानी और इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहन्दिस जाँ बहक हो गए। इस अमरीकी हमले का ईरान की तरफ से भरपूर जवाब देने का अज़्म जाहिर किया गया है। तेल की आलमी मार्केट में इस हमले के फौरी बाद कीमत में 4% तक इजाफा हो गया। दूसरी तरफ तुर्क पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा लिबिया हुकूमत की मदद के लिए तुर्क फौज को लिबिया भेजने की मंजूरी दे दी है। अमरीका का कहना है तुर्की ऐसे किसी भी इक़दाम से बाज रहे। पाकिस्तान की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों में तेजी आ गई है। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू है, जबकि पूरे भारत में मुतनाज़ा शहरियत कानून को लेकर मुजाहरे जारी हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ताकत का वहशियाना इस्तेमाल कर रही है। दुनिया पर नजर डालें, हालात बदअमनी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तीसरी जंग अजीम की बातें की जा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। इस अहम वक्त पर आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल पार्लियामान में पेश कर दिया गया है, जिस पर नून लीग ने गैर मशरूत जबकि पीपल्स पार्टी ने मशरूत ताउन का ऐलान किया। मौजूदा वक्त में इस तरमीमी बिल पर कौमी यकजहती अहम तरीन तकाजा है, ताकि हुकूमत इस मामले से फारिग होकर तेजी से बदलती इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज कर सके। पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है, हमें अपने मामलात पर क्या करना चाहिए, सबसे पहले आज प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे असद खरल साहब से, बाबर डोगर साहब से। लेकिन आज देखते हैं कि मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर्स आज क्या कह रहे थे। आप पिछले जो 1-2 दिन से प्रोसीजर चल रहा है वो आप सबके सामने है। पीटीआई ने अपना कैबिनेट से आर्मी एक्ट को अप्रूव भी करवाया और मुस्लिम लीग नवाज ने अनकंडीशनल सपोर्ट भी कल ऐलान किया था इस बिल के लिए। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इस फैसले पे ऑन बोर्ड नहीं लिया था। मैं समझता हूँ कि अगर हमें ऑन बोर्ड लिया जाता, अगर ऑपोजिशन पार्टीज़ को एक पेज पे कराए देते तो ये बेहतर होता। हमने कहीं से कोई बिल मंजूर नहीं किया है। वो वहाँ पे डिफेंस कमेटी में तो वो हुई नहीं है वोटिंग। तो अभी तो बिल तो मंजूर होने हैं ना कौमी असम्बली और सेनेट से। और जो इंस्ट्रक्शंस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किए हैं वो इन लेटर एंड स्प्रिट उस पर अमल दरामद होगा और उससे रूगर्दानी नहीं की जाएगी। और अगर हुकूमत जो है उस पर कोई ले तो लाल से काम लेगी तो हम वोट नहीं देंगे। मैं समझती हूँ कि मौजूदा हालात में हमें सियासी टेम्परेचर जो है उसको नीचे लाने की जरूरत है। और मीडिया से भी मेरी गुजारिश है कि ये हमारी जो बॉक्सिंग है सियासी अखाड़े में एक दूसरे के ऊपर सियासी महाज पे जारी रहेगी, क्योंकि ये एक सियासी अमल का हिस्सा है। लेकिन जहाँ कौमी मफाद आएगा वहाँ रिंग के अंदर रहते हुए हमें एक दूसरे को नॉकआउट नहीं करना, हमें पाकिस्तान मुखालिफिन को नॉकआउट करने की स्ट्रेटेजी में जाना है। और इंशाल्लाह सारी कुव्वतें मिल के पाकिस्तान मुखालिफिन को नॉकआउट करें। और नेशनल इंटरेस्ट की स्पिरिट में इंशाल्लाह अजीज आज कमेटी में भी जाएगा और इंशाल्लाह कल। असद खरल साहब, हिमायत सब कर रहे हैं, या कम से कम ये तो कह सकते हैं कि तमाम बड़ी जमातें कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये अगर मगर क्यों है? पहले नून लीग की तरफ से कहा गया गैर मशरूत, फिर नवाज शरीफ साहब का खत सामने आ जाता है, मुशाहिदुल्लाह साहब का बयान आपने सुन लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई शिकवा है कि जनाब नून लीग इन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया अपोजिशन जमात होते हुए, तो फिर ये सब क्या है? अब क्या नवाज शरीफ साहब ने खत में कह दिया 15 जनवरी तक मामला लटकाया जाए? क्या इलाकाई आलमी सूरत ऐसी है कि आप इस मामले को तूल देते चले जाएं? उसामा साहब, इस प्रोग्राम में नाज़रीन भी देख रहे हैं और आप भी गवाह हैं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया उस वक्त से लेकर आज तक मैं जब भी आप सवाल करते थे मैं एक ही कहता था कि एक तो आईनी तरमीम नहीं होगी, आर्मी एक्ट जो है उसके ज़रिए तब्दीली और उसके से सादा अक्सरियत है, और सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में वही आ गया। फिर मैं आप जब भी पूछते थे मैं कहता अच्छे बच्चों की तरह कि जब चाहेगी हुकूमत और ये हो जाएगी।
तीसरा मैं आपको ये कहता था कंसेंसस होगा, क्योंकि ये मामला है कौमी सलामती का, मौजूदा आर्मी चीफ की इशू नहीं, इसमें तीनों सर्विस चीफ को और सवाबदीद किसी का नाम ही नहीं है इसमें। अच्छा, अब मामला क्या नाम है? किसी का नहीं है। अब आज की बात कर लें, कल 11 बजे तक मुलतवी हो गया इजलास जी। आज क्या हुआ कि जो उसमें मुसवदा पेश कर दिया गया और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, सेनेटर शिबली फराज, आजम सवाती सेनेटर और बैरिस्टर फरोज सिंह जो है वो इजलास हुआ, उसमें शरीक हुए। नून लीग की जानब से सरदार MN जो सरदार रियाज सादक, ख्वाजा आसफ, मुर्जा जवेद अब्बासी और पीपल पार्टी की जानब से नवीद कमर, शहरी रहमान और परवेज अशरफ। अब ये वो जमातों के जो हॉक्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो सफ़े अव्वल के पीपल पार्टी की अगर बात की जाए कि जेलों में जो पाबंद सलासल क़यादत के बाद उनके जो घोड़े सबसे बड़े जो अहम जो साबिक़ वज़ीर आज़म या जो शहरी रहमान या बेनज़ीर जरदारी साहब के मोस्ट कॉन्फिडेंट और सबसे बड़े प्रोफाइल वाले, इस तरह नून लीग के सबसे बड़े प्रोफाइल वाले और अहम अहदेदार जो हैं वो इसमें शरीक हैं। फ़रोग नसीम साहब ने उनको बताया तो उसी के वाले से तीनों सर्विसेज चीफ। और ये सवाबदीद जो पहले दिन से मैं कह रहा था कि ये ग्रैबिंग आप एग्जीक्यूटिव के अंदर जुडिशरी की, और ये इमरान खान साहब ने ये कहा कि आर्मी की चीफ की तोसी के हवाले से अदलिया ने ग्रैबिंग की है, ये आज उनका बयान आया है। जी जी जी। अच्छा, अब मामला आगे आ गया जी, ये जो पीपल्स पार्टी ने शर्त क्या रखी अगर मगर कि जी ये आप कानूनी तरीका करें इस्तेमाल, ठीक है, अभी कायमा कमेटी को जाना चाहिए, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हुकूमत ने कहा बिल्कुल ठीक है। नून लीग के मुशाहिद हुसैन ने कि ये आपने नंबर बनाने के लिए, नौकरी पक्की करने के लिए जो सेंटर साहब है और वो उनको सिंध की बजाय पंजाब के कोटे पे हो जाता है, तो ज़ाहिर भाई इतना उनका हक बनता है कि नवाज शरीफ साहब के लेटरनेंट स्पिरिट आगे आ गया 15 जनवरी वाली। नवाज शरीफ साहब, आप समझते हैं क्या ब्लैकमेलिंग भी आप में आएगी इदारे? क्या 15 जनवरी में कौन कौन से रहते हैं आपको चाहिए? हमजा शहबाज बाहर चाहिए, मरियम साहबा को बाहर बुलाना चाहते हैं, और आगे सारी बताऊंगा ये कॉन्स्पिरेसी जो बता रहे हैं, अचानक और ज़ाहिर खुरानी और सारी तमाशी चल रहे हैं। आगे आ जाए जी, इमरान खान साहब का आ गया अदलिया के हवाले से। अच्छा, फिर आगे दो चीज़ें एक और आई, आज अटारनी जनरल साहब ने अनवर मंसूर साहब ने नायब आर्डिनेंस के खद्दोखाल और आर्मी एक्ट के हवाले से बताया, और अली मोहम्मद खान और जो MNA और परवेज़ खटक साहब जो वज़ीर दिफा भी हैं, उन्होंने आगाह किया कि जो अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें दोनों चीज़ों के ऊपर। अच्छा, अब इमरान खान साहब का ये कहना है कि नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर अपोजिशन मुसावरत कर रही है। मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, आज तो मैं करेक्ट आके तो बताऊंगा पूरी डिटेल से। अच्छा, तो ये सारा जी जी जरूर, मैं पहले बाबर साहब से, उसके बाद आपने मैंने नेट शैल के अच्छे बच्चों की तरह अगर मगर नहीं है, कोई मशरूत नहीं है। कल जब बिल आएगा उसके बाद जब भी डिफेंस कमेटियों में जो जाएगा तो अल्टीमेटली ये मामला अच्छे बच्चों की तरह ये खुश सलूबी से हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो प्रोसीजर वो कह रहे हैं वो ये कि जी पहले कोई भी बिल आता है उसके हवाले से कमेटियां बनी होती हैं, पार्लिमानी कमेटियां, कौमी असम्बली हो, सेनेट, उसमें तब सब पार्टीज की प्रेजेंटेशन होती नहीं है ना, ये मसला है, ये तो ऑलरेडी होना ही है। डॉक्टर साहब बता दें, उनके पास जाता है कि जी पहले वो टाइम ना जाया हो असेंबली का कि वहां पर जो भी उसमें चेंजेस करनी है करके फिर बिल आ जाए कौमी असेंबली में या सेनेट में। डॉक्टर साहब इसमें कोई नई उन्होंने कोई लेकिन की है या कोई ऐसा कोई मांग लिया? सवाल ये है, ये तो ऑलरेडी एक सेट प्रेसिडेंट है जी, उसमें ना आपने कोई तब्दीली करनी है। और क्या माजी में इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हमेशा ये प्रोसीजर फॉलो किया, हमेशा कि जनाब सारा हो और 4-4-5 दिन उस पर सामा साहब मुझे एक बात बताएं, मियां नवाज शरीफ की जो पार्टी की सदारत का बिल था 1 घंटे में पास हो गया था दोनों हाउसेज से। जो पास करवाना होता है ना तो वहां पर सारे प्रोसीजर स्पीकर के पास पावर है। स्पीकर जो है वो जो रूटीन प्रोसीजर है उनको वो खत्म बाईपास कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है। ये स्पीकर का अख्तियार है। वो जो एजेंडा होता है उसको बाईपास कर सकता है, ये भी उसके पास अख्तियार है। पार्लियामेंट और असेंबली ने उसको दिया होता है। बहरहाल उसामा साहब मसला ये है कि फिर पार्टी चाह रही थी कि गवर्नमेंट उसको लूप में ले। उसका ये भी गिला था कि नून लीग ने उनसे पूछे बगैर गवर्नमेंट की बिला मशरूत हमायत का ऐलान किया है। वो चाह रहे थे कि हमारे साथ भी कोई बात करे। उनके साथ बात की गई, उन्होंने कहा जी कि इसको कायदे ज़वाबित के मुताबिक किया जाएगा तो वो होने ही होना था। मसला ये है कि जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि पॉलिटिकल कंसेंसस इस पर डेवलप हुआ है। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसको बिला मशरूत जो है इस बिल पे वोट डाल रही है। मियां साहब का जो खत है उसमें वैसे ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी है, ख्वाजा आसिफ ने उसकी तस्दीक कर दी कि जी ऐसा कोई खत नहीं लिखा। और डॉक्टर साहब इसमें कौमी सलामती नंबर 1 कभी कहते हैं नहीं, लेकिन ख्वाजा इसमें आपकी पार्लियामेंट की बालादस्ती और हर आने वाले वजीर आजम की बालादस्ती, चीफ एग्जीक्यूटिव की बालादस्ती आपकी जो है वो अपहोल्ड हुई है। आपका जो स्वाबदीद जो वजीर आजम की है, पार्लियामेंट की है, जो ताकत है
उसको भी अगर कोई अपोजिशन नहीं मानती, जो जमहूरियत के लंबरदार हैं, तो उनके मुंह के ऊपर कालक मली जाएगी। लंदन में जो वो किस मुंह से बात करेंगे? लंदन में जो इजलास हुआ था ना नून लीग का, जब यहाँ से पार्टी क़यादत गई थी, तो उसमें मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि कुछ सामने पर्दे के सामने मुलाकातें हो रही हैं, कुछ पर्दे के पीछे हो रही हैं। बिल्कुल वहाँ पर ये डिसाइड हो गया था कि नून लीग ने बगैर किसी शर्त के 15 जनवरी का लोच किधर से आ गया डॉक्टर साहब? नवाज शरीफ का जो आगे खाते की तरदीद आ गई, उसकी तरदीद आ गई हुई है। लोच जो 15 जनवरी का वो किधर से आ गया? छोड़ दें, वो कुछ नहीं, उसकी सुबह देखिए बावजूद होकर इसको वोट डालेंगे। लेकिन बहरहाल हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, ये तमीरी कम आवाम को भी ये लगा यार कौमी सलामती का मामला है, अच्छी बात, इदारों की बाबर साहब की बात मुकम्मल हो जाए, मैंने सवाल भी करना है। ये मामला है कि वजीर आजम कल सारिताज या इमरान खान तो नहीं रहना, कल को कोई भी बन सकता है। ठीक, पार्लियामेंट की ताकत बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने मानना, और सारी जमातें अगर जो पार्लियामेंट की बात फाड़ फाड़ के पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, बाबर साहब आप बात सुपरमेसी कायम हो रही है और उसमें ये बनता है बंदा, जी तो फिर वो क्या होगा? जी आपने कहा। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब अब कह रहे हैं कि जनाब ये तो मुदाखलत थी अदलिया की तरफ से इंतजामी के इख्तियारात में, कि जो फैसला आया आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से, बाबर साहब ये अब क्यों? उसामा साहब, असुली तौर पर देखा जाए तो ये बहरहाल अदलिया की मुदाखलत तो थी, उसको आप किस तरह से सपोर्ट करेंगे कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो मामला है ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, और इमरान खान जो है उन्होंने उसको उसके जो पुरानी रवायात थी उसके मुताबिक उन्होंने डिसीजन ले लिया। ठीक है, उसमें नोटिफिकेशंस की मिस्टेक तो हो सकती हैं, जिस तरह से कोर्ट में इशू गया और जिस तरह से उसको उस पे डिस्कशंस हुई और जिस तरह से उस सारा पाकिस्तान जो था, लेकिन डॉक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक्शन लिया तो हुकूमत ने अग्रेसिव कार्रवाई नहीं की, आर्मी ने अग्रेसिव कार्रवाई नहीं। ये जो लोग कहते थे ना अदलिया हमारी पपेट है, वो भी साबित हो गया कि अदलिया के ऊपर कोई आर्मी का इन्फ्लुएंस नहीं है। खैर साहब, लेकिन उसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, अदालतों के हदूदो क़यूद का तो तयन होना चाहिए ना कि कौन से ऐसे इशू आज हो गया ना, आ सकती है, किसमें हो गया ना। इशू ये था कि ये प्योरली एग्जीक्यूटिव का काम है। अगर एग्जीक्यूटिव ने डिसीजन ले लिया कि आर्मी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन देनी है, तो मेरा ख्याल है कि नोटिफिकेशन के प्रोसीजर जो है उसकी अहमियत तो मैंने एक बात पहले की थी, मैंने क्या कल भी बात की थी कि वो फैसला जो हुआ था वो है एम्बिग्यूटी बड़ी सीवियर किस्म की, क्योंकि अभी तक जो मुरवजा लॉ जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक आपने सुप्रीम कोर्ट मौजूद अदालत उज़्मा ने एक तरफ तो कहा कि हमारा नाम निकाल के लाएं, दूसरी तरफ अदलिया किस तरह डिक्टेट कर सकती है कि जनाब इधर आए, पिटिशनर को पकड़ लेते हैं, वो वापस भागता है, सो मोटो कहते हैं हमने लिया नहीं है, एक ऑर्डर में लिखा है, फिर उसके बाद कहते हैं समरी से हमारा नाम निकाल के लाओ, और फिर कहते हैं ये आप काम करके लाओ। मैं समझता हूँ देखिए इदारों के हदूदो क़यूद की बात है तो ये पाकिस्तान की तारीख में एक सुनहरा दौर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्शन लिया, हुकूमत ने कोई एग्रेसिव काम नहीं किया, एक्शन आ रहा है, उसके बाद आर्मी ने आईनी उसका हक है। अब क्या हो रहा है कि अब ये जो मामला होगा हो गया, ऑलमोस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अगले उसके बाद फैसले की हैसियत वैसे ही खत्म हो जाएगी। एक और मामला है जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और वो है ऑर्डिनेंस का मामला। 8 ऑर्डिनेंस जो हैं वो चैलेंज हो चुके हैं और उसमें रिमार्क्स ही सामने आए हैं कि हुकूमत किस तरह से, जो चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने कहा है कि किस तरह से ये हुकूमत बाईपास कर सकती है पार्लियामेंट को और ऑर्डिनेंसेस बार बार ला सकती है, सदाती ऑर्डिनेंस। तो इस पर जिन्होंने दरख्वास्त दी हुई है वो हैं जनाब रुकन कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज साहब नून लीग के। तो फिर बाबर डोगर साहब, इस पर फिर यही सवाल आता है, क्या नून लीग के दौर में कोई ऑर्डिनेंस नहीं आता था और ये नया ऑर्डिनेंस अब आ रहा है, अब उसको पार्लियामेंट में ला रहे हैं? मेरा सवाल तो ये कि ऑर्डिनेंस क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है? आर्टिकल 89 पढ़े तो सर एक मिनट आप अपना आर्गुमेंट, मैं भी इसका सेकंड बिल्कुल दीजिएगा। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है आर्टिकल 89 पढ़े, उसमें प्रेसिडेंट जो है 4 महीने के लिए 120 दिन के लिए ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है, किसी भी इशू पर लेके आ सकता है। 4 महीने के बाद उसको आपने नेशनल असेंबली में या सेनेट में पेश करना है, तो 4 महीने में के लिए ऑर्डिनेंस आ सकता है। इसमें कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ कौन सी है? मैं बता देता हूँ, पूछे मुझसे, आपने एक आर्गूमेंट दे दिया, फिर दोबारा आर्गूमेंट जवाब दे। उसामा साहब सुन ले, नैब कानून है, मानते हैं आप? जी। क्या इसको सादा अक्सरियत ऑर्डिनेंस से तब्दील किया जा सकता है?
मुझे डॉक्टर साहब जवाब नहीं दो। तो सुन बिल्कुल ले हो सुन सकता ले है, बिल्कुल सुन हो ले सकता चले है। आप एक नैब सवाल लॉ का जो जवाब है दे। सुन सादा ले। खरीदत है, क्यों नहीं नैब ले लॉ सुन अलग ले, है। हाँ जी। बाइन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। असफन यार वली केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एनएओ को लेजिटिमेट किया है, उसको इंडोर्स किया है। आप इसके ऊपर ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। इसके लिए लेजिस्लेशन में जाके 2 तारीख सीरियत से अगर ये ऑर्डिनेंस आपने सिर्फ एक ऑर्डिनेंस को मुझे करा नहीं नहीं मेरी बात ये सुन। कॉन्स्टिट्यूशनल मेरी बात सुन ले। ये आइन में मेरी तब्दीली बात नहीं सुन ले, है। आज जो लिख ले। नैब लॉज जो है वो आज सिंपल लिख मेजॉरिटी ले। से पास हो सकते हैं। आप ये इसके नैब ऊपर का इदारा ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, रखा। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सबर होगा, कोई कंटेम्प्ट नहीं है। वो ऑर्डिनेंस इस पे ऑर्डिनेंस उड़ेगा, आ सकता है। ये ऑर्डिनेंस उड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ सर देखिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। ये मैं एक्ट चैलेंज ऑफ कर पार्लियामेंट है, सिंपल मेजोरिटी से जनाब इस पे अच्छा, इस पे majority पे अमेंडमेंट कर हो लेंगे। सकती है। तो इस पे आपने ऑर्डिनेंस आ जो सकता है। एक इदारा रियासती इदारा है, जो ऑटोनमस इदारा है, एक लॉ है, और नवाज शरीफ और जरदारी और ये 2 हुकूमतें पूरे पर काटने के लिए जोर लगाए। आज मोहसिन शाहनवाज रांझा नून लीग के लोग जो हैं वो इसको चैलेंज कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैं आपको दावे से कहता हूं अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे, ये ऑर्डिनेंस जो 8 बाकी 7 का मुझे नहीं पता, ये ऑर्डिनेंस उड़ जाएगा और ये ऑर्डिनेंस लेजिस्लेशन के जरिए आप बदल सकते हैं। आप नैब ला को, क्योंकि ये असफन यार वाली केस में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस एनएओ 1999 पूरा सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंडोर्स किया है। ये ऑर्डिनेंस लाना ना सिर्फ अच्छा, बाकी भी उड़ा मिसकंडक्ट दे। के मुर्तकब नैब- होंगे, नैब उनका तक डिफरेंस जा सकता है तो बाकी नहीं, भी मैं उनका आपसे डिफरेंस disagree किया है। करता हूं। मैं आपसे आप disagree करें, करता हूं। मैं रिकॉर्ड पे बात रख रहा मैं हूँ। आपसे डिसएग्री करता हूं सर। मैं law abiding citizen executive हूं। के पास ये अथॉरिटी है Constitutional कि expert से बात कर रहे हैं। वो उस पे क्या आईनी तरमीम के जरिए ऑर्डिनेंस हो सकता है? ना सर, ये आईनी तरमीम है ही नहीं है। हो सकता है। और खलसा आईनी तरमीम कहां से आ गई है? आप बार-बार कह रहे हैं ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास हो सकता है। ये ऑर्डिनेंस नहीं बाकी है साथ क्या है? वो भाई। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस कितने दिन के लिए होता है? 120 दिन के तो लिए। ये 99 का चल रहा है, ये ऑर्डिनेंस चल रहा है। सर इसमें अमेंडमेंट Amendment भी आई। अमेंडमेंट ला सकती है थ्रू ऑर्डिनेंस आई। अमेंडमेंट ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो legitimate किया उसको- 120 दिन के बाद उसको पार्लियामेंट में पेश कर दिया लो, जाएगा। इसके लिए 2 तारीख सीरियत से आपको करना सर पड़ेगा। 2 तारीख नहीं चाहिए। चले सिंगल ये सिंगल मेजॉरिटी सुप्रीम चाहिए। कोर्ट का असफर यार वाली केस वाले फैसला जो है जिसने लेजिटिमेट किया उसको किधर ले जाएंगे? सर इसको जिसने इंडोर्स किया, इसका मतलब जफर ये कि शाह आप केस में, इसको आप change असफर किया यार जा का सकता है। केस में और सर मेरा मतलब है देखिए कि वो ये सुप्रीम पार्लियामेंट कोर्ट में जाएगा। आपकी मुअज़्ज़ज़ अदालतें उज़्मा है, इदारे हैं सर अभी तो उनके सुप्रीम फैसलों कोर्ट की किधर बात ले ये भी तो जाएंगे? हो रही थी। अभी आप तो सुप्रीम वो कोर्ट की बात गलत कहते किया हैं। था अच्छा, जो उन्होंने तो उड़ गया है तो ना। अब ऑर्डिनेंस का इख्तियार ले ले सदर से, वो ठीक सदर हो से जाएगा। 7 ऑर्डिनेंस पे मुझे नहीं है, अच्छा। ये उड़ जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ। चले फिर ये उड़ेगा ऑर्डिनेंस, आप देखेंगे, मैं रिकॉर्ड पे बात कर चले रहा बाकियों का भी फिर देख बाकी लेंगे। वो फैसला तो तो सुप्रीम कोर्ट ने करना ने सर अभी हाई कोर्ट में हूँ। है। सॉरी, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद करना हाई है। कोर्ट में मैं आपको कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे बात सामा रखिए। साहब जो ऑर्डिनेंस है ना वो ये गैर कानूनी, गैर आईनी मिसकंडक्ट किया नहीं सर, ना गैर कानूनी है ना मैं गैर कह आईनी रहा है। हूँ। और प्रेसिडेंट ये का इख्तियार है, कोर्ट के उसने मुल्क के ऑर्डिनेंस हुए हैं। लेके आया है, इसमें कोई ये चीज आप गैर कानूनी भागेंगे नहीं है। वापस, हाँ, ये आपको 120 वापस दिन लेना के बाद पड़ेगा। इसको पार्लियामेंट में पेश किया 120 जाना दिन नहीं, ये उड़ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उड़ाएगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ाएगी। मैं कह रहा हूँ आपको। चलें ठीक है खैरल साहब, आपको उन्होंने खबर है, आपका फैसला ख्याल है, आपका मेरा बिल्कुल हो सकता है, मेरी हो सकता है। ख्वाहिशात नहीं है। जी जी ठीक है ठीक है। नहीं ना नहीं, मैंने हमने कब फैसला कहा करना है। हमने कब कहा आपने फैसला करना है? आप तो अपने अंदाजे से बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके खिलाफ फैसला दे देगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि बाकी ऑर्डिनेंस कानून और आइन के मुताबिक इदारों ने जाना है ना। जी, जी, मैं जी, उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। जी ठीक है ठीक है। मान सुप्रीम लिया। कोर्ट का फैसला असफर यार ले बाबर साहब आप भी मान लीजिए जनाब, ये इस्लामाबाद हाई नहीं, कोर्ट मैं देख नहीं लेगी। मानता। अच्छा ये आप बाकी बात सात अपना narrative देख- बाकी 7 ऑर्डिनेंस का वो कह रहे हैं जो लेकिन मर्जी एक मुझे आईनी नहीं पता तरमीम होगा। नहीं है, ये एक्ट मैं ऑफ ठीक है, पार्लियामेंट है, मानता हूं। सिंपल सर, मेरा भी ये ख्याल है। तो है, इसमें ठीक है, इसमें मैं मानता हूं, मैं correct करता हूं आपने। अब देखिए सर, मामला सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। किया आईनी तरमीम नहीं है। एक्ट ऑफ चलें पार्लियामेंट शुक्र है, चलें कुछ 1999 बात मान ली का आपने ऑर्डिनेंस भाई। मौजूद है, आज तक नाफिजुल अमल है। सुप्रीम कोर्ट हो ने गई बात। अच्छा, इसका एक और पहलू है। इंडोर्स और लेजिटिमेट किया, आप एक ऑर्डिनेंस से उड़ा देंगे। वो पर काटने की ख्वाहिशें थी गिलानी की, वो पर काटने की ख्वाहिशें नाखन तराशने की थी नवाज शरीफ की। अच्छा, अच्छा। अगर बड़े बड़े तजर्बा के खिलाड़ी इसके पर नहीं काट सके, अच्छा, अच्छा। आप समझे नहीं, बड़ा ऑर्डिनेंस अच्छा, से नैब बड़ा जबरदस्त क्यों कर रहा था करेंगे? जी, बड़ा मुझे जबरदस्त अच्छा काम। बुरे से नहीं है। अच्छा ठीक ठीक। मैं तो कानून और आइन की बात चले कर रहा हूं। मान ली बाबर यही साहब, नैब का चेयरमैन जब कमरुज्जमान चौधरी था, अच्छा। वो दफन होते भी आपने इसका देखा। एक और पहलू भी करल साहब, बाबर साहब ये बताएं कि इसमें मियां नवाज शरीफ साहब से भी सवाल किए गए, ये सॉरी इमरान खान साहब से जब सवाल किया गया
कि जी ये क्यों लेकर आए, ये तो हमारे बयानी के खिलाफ है, सब बातें। उन्होंने कहा जी अब काम ही नहीं चल रहा, बड़ी मजबूरी में लाए हैं, मुश्किल फैसला था। तो शाहनवाज राना क्यों मैदान में है? मैंने कहा था ना ये आज की डेट से। अच्छा, पिछले केसों पे चले बाबर साहब, पहले बाबर साहब वोट डलवाना चाहेंगे। ठीक है साहब, मैं दोबारा आपसे आता हूँ, बात करता हूँ। तो बाबर साहब, आपको लगता है कि वाकई ब्यूरोक्रेसी इस वजह से काम नहीं कर पा रही थी, या सरमायादार जो थे वो भी इस पर परेशान थे? तो अब वो कह रहे हैं, आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि अब कोई बहाना नहीं रह गया, तो अब प्लीज काम करें ताकि मईशत का पहिया आगे चले। उसामा साहब देखें, मैंने 22-23 साल एस्टेब्लिशमेंट की रिपोर्टिंग की है। ब्यूरोक्रेट की तो जरूरत ही नहीं है कि वो किसी फाइल पे ना कर दे। अगर हुकूमत तगड़ी हो, तगड़ा वजीर आला हो, तगड़ा वजीर आजम हो, तो क्या मुजाल है गवर्नमेंट की कि वो ब्यूरोक्रेट की कि वो किसी फाइल पर साइन करने से इनकार कर दे। चेयरमैन अब मुझे घर बुला के विजिट किया उसको। खरल साहब, जब हाँ, मेरी एक बात सुने। मैं आपको एक चीज याद रखें कि आपका आइन कायद-ए-आज़म की पहली ब्यूरोक्रेसी को जो उन्होंने खिताब किया था वो पढ़ लें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़ लें। बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जनाब अगर कोई गैर आइनी काम है तो उसके लिए आप इनकार कर दें, कोई ताकत आपको छेड़ नहीं सकती। लेकिन मसला ये है कि जायज़ काम है, अगर उसमें कोई इलीगल चीज़ नहीं है तो किस तरह से एक ऑफिसर जो है वो इनकार कर सकता है। अभी पंजाब में आप सूरत हाल देख रहे हैं, पंजाब में हालात ये है कि ब्यूरोक्रेसी काम करना चाह रही है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो और यहाँ पर बुज़दार साहब नाराज हैं उनसे कि जनाब आप मेरी मर्जी के बंदे क्यों नहीं लगा रहे। एमपीएस चीखना शुरू हो गए हैं, तो अब यहाँ पर अब यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है, यानी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट उससे खुश नहीं है। वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो उसके खिलाफ चली हुई है। एक सवाल नाज़रीन, मेजर आजम सुलेमान साहब ने एक मीटिंग की, उन्होंने सारे ब्यूरोक्रेट का नीचे से लेकर ऊपर तक कि कोई फाइल केस अगर नैब का आपको खतरा है मुझे आप फौरन रिस्पॉन्ड रब्ता करें। आज तक क्या एक बंदे ने कहा कि जनाब इस फाइल पे दस्तखत करने से गुजारिश करूं, मुझे एक बंदा बता दे ब्यूरोक्रेट और जी क्लर्क अगर चाहे सेक्रेटरी तक, क्लर्क अगर चाहे 3 महीने तो वो गुजार देगा फाइल में। क्या ओपन मेरे दरवाजे हैं। खरल साहब ने कहा कि अगर आपको डर है, मैं मेजर आजम सुलेमान वो बंदा है तो फिर जब आहा चीमा, एक मिनट उसामा साहब, जब आहा चीमा और फवाद की अरेस्ट गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त जब सेक्रेटरीट को ताले लगाए गए थे तो आजम सुलेमान ने स्ट्राइक करने से इनकार कर दिया था। वो होम सेक्रेटरी था और उसने कहा था कि जनाब ये गलत चीज है, आप गलत कर रहे हैं, नैब के सामने जाके गवाही दें। अगर आप इनोसेंट हैं तो नैब के सामने जाके अपनी बात करें। लेकिन उन्होंने इस चीज को ताले खुलवाए थे। बीइंग होम सेक्रेटरी एसीएस जो था उसने ताले लगवाए थे, उन्होंने ताले खुलवाए थे और स्ट्राइक करने से इनकार कर दिया था। तो वो बंदा तो पहले इस चीज के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ ये एक अफसर जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि एक अफसर ऐसा मेरे पास आ जाए कि जो कह दी मुझे किसी वजीर ने, सीएम ने कोई गलत काम कराता है, नैब का खतरा है, तो उनका मेरे पास आए। आज तक वो इंतजार कर रहे हैं। चेयरमैन नैब ने सरमायादारों को कहा, चेयरमैन नैब ने कहा जस्टिस जुबैर इकबाल ने, आज भी नैब में। मैं दावा करता हूं आज सरमायादार अगर करप्शन के ऊपर ब्रेक का वक्त हो गया, मैं उसका जवाब चेयरमैन नैब से मैं कहूंगा कि उसका जवाब देगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या मियां नवाब को वाकई जहर दिया गया था, टेस्ट उनके करवाए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। उनकी तबीयत कहा जा रहा है कि अभी तक नहीं संभल रही और उनके कुछ टेस्ट हैं जिनकी अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई और उनमें यह भी शामिल है कि क्या उनको कोई जहर दिया गया था। प्लेटलेट्स उनके अभी भी मुस्तहकम नहीं हो रहे और ये भी कहा गया कि जब वो शेव करते हैं तो खून भी आने लग जाता है, तो इतनी उनकी हालत ख़तरे में बताई जा रही है। और अब मेडिकल बोर्ड भी बना दिया गया है जो दरखास्त पंजाब हुकूमत को मौसूल 5 रुकनी बोर्ड है और एक दफ़ा फिर प्रोफेसर महमूद अयाज साहब इस मेडिकल बोर्ड की सरबराही कर रहे हैं और दीगर भी इसमें डॉक्टर्स शामिल हैं जो उनकी रिपोर्ट्स का जायज़ा लेकर उसके बाद देखा जाएगा कि इनको मज़ीद कितने अरसे के लिए इलाज की ज़रूरत है। तो खरल साहब, ये तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि उनको असल वजह क्या है जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स काउंट बेहतर नहीं हो रहा, उस वजह से दिल के अमराज का ज़्यादा खतरा हो गया। असल उनको तकलीफ क्या है, ये क्या मामला है। उन्होंने जाना स्विट्ज़रलैंड, सुनते जाए, उन्होंने जाना स्विट्ज़रलैंड, बहाना अमेरिका है और जाना उन्होंने स्विट्ज़रलैंड है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इलाज के लिए दोनों, हाँ इलाज के लिए, क्योंकि वहाँ पे या स्विट्ज़रलैंड अकाउंट जो अंदर पड़े हुए ना सारे जो खाते हैं जिनके लिए यहाँ से बाहर भागे, क्योंकि वो तो सारे पनामा में पकड़े गए ना सारे खाते, वो तो खुरे नंगे हो गए।
अब हुसैन नवाज साहब जो बड़े चतर चलाक बनते हैं और जो सऊदी अरब और हसन जो सारा अपने वहाँ पे प्रॉपर्टी टाइकून बने हुए हैं यूके के, वैसे टैक्स की रिटर्न हमने दिखाई दिए। सऊदी अरब का मामला सारा संभाला हुआ है हुसैन नवाज ने और साथ इंडिया के जिंदलाल वगैरह एंड कंपनी, ठीक है। अब नवाज शरीफ से वो चाहते हैं कि इस तरीके से इनके जो पैसे हैं ना अब्बा जी के, पापा जी के, वो खींच लिए जाएँ। उसके लिए जाली कंपनियाँ बनाई हुई सारी उन्होंने, ऑफशोर कंपनियाँ। तो अल्टीमेटली तो नवाज शरीफ है ना सिग्नेटरी सारा पीछे। नहीं वो तो कहते हैं मैं सारा कुछ कर चुके बच्चों के नाम, बच्चों के नाम है ना, बच्चों के नाम, उनके नाम तो कुछ नहीं, जितनी में गुरबा है उनको मुस्तक हैं ज़कात और खरात के। वो जाएंगे अमेरिका, अमेरिका बगैर स्विट्जरलैंड, वो इसलिए शोर मचा दिया ताकि रोला ना पड़ जाए ना कि स्विट्जरलैंड जाने क्यों बरामद हो गए, नंबर एक। और साथ उनके वो नौसरबाज स्विंडल का ग्रोह है, वो कौन है, नासिर भट्ट, वो हुसैन नवाज, वो साथ जाके लेके जा रहे हैं। कार्डे की ETC की सपोर्टें आ रही हैं, रॉयल ब्रम्पटन अस्पताल में तभी मुआयना हुआ, कहाँ हुआ, किधर हुआ, प्लेट्स मुस्तकम हो रहे, उनके प्लेट्स शेव हो रही है, खून गिर रहा है, सुनते जाएँ। नमूने भिजवाए जा रहे हैं जी, अमेरिका जा रहे हैं, आ रहे हैं। बोर्ड का वही वो महमूद एजाज साहब क्या है, वो सरबराह जाली रिपोर्ट्स को बड़ा आसान है बनाना। अच्छा वो सुन लेना, जाली कैलबरी फॉन्ड से बन के आ गई थी ना, ट्रस्ट डीड भी बन के आ गई, सारी कहानियाँ हो गई, मैं खुद लेके आया। 12 अगस्त 1998 के ट्रस्ट डीड जो इनकी सारी लैंड थी वो रिकॉर्ड निकाला। हुसैन हसन की अभी तक कि आपको टैक्स रिटर्न दिखाए। फिर जो वो जेरी फ्रेमन से जो सर थे, उसने बेचारे ने सही बनाई है। इन्होंने यहाँ पे आके वकीलों ने कहा ये तो बेड़ा गर्क हो गया, इन्होंने चांपा चेंज किया, मरियम ने जज्बात में आके ट्वीट कर दिया, उसके बाद उन्होंने फेसबुक पे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट में वो दे दिया। जेरी फ्रीमैन ने कहा कि मैंने तो ये की थी, मैं कहा बिल्कुल ठीक है। मरियम ने वही ट्वीट की, वकीलों का ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये उससे लेकर 98 से लेकर पीछे अब क्या कर रहे हैं, 15 जनवरी की डेट नवाज शरीफ की तरह बात डॉट जोड़े, उनका 15 जनवरी तक, 15 जनवरी शाहनवाज रांझे का इस ऑर्डिनेंस को नैब का जो कह रहे थे कि NRO है, नून लीग के फ्रंट खिलाड़ी लीगल टीम के और मरियम के करीबी, नवाज शरीफ के करीबी, कारे खास, लीगल एक्सपर्ट, हर हवाले से वो चले गए किसके खिलाफ, उसके बारे में, उस ऑर्डिनेंस के बारे में जिसको लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने NRO कर दिया। मैंने आपको बात क्या कही थी कि इस ऑर्डिनेंस में एक तो अमेंडमेंट आएगी, ऑर्डिनेंस की 15 जनवरी से पहले इसमें तरमीम होगी, तरामीम होंगी। अच्छा, ये नया ऑर्डिनेंस भी आएगा, या तो सुप्रीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पिटिशन के दौरान, या मैच फिक्सिंग कहानी ऐसे होगी। उसमें क्या होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे, नहीं पीछे से, ताकि रिलीफ मिल सके। रिलीफ जो नवाज शरीफ के केसेस चल रहे हैं, मरियम साहबा के चल रहे हैं, बाकी मामला चल रहे हैं, लेटर लिख दिया, लेटर वापस ले लिया, 15 जनवरी कहानियां आ रही हैं, मशरूत गैर मशरूत, उसमें जरदारी साहब भी बेनिफिशियरी हो। बाबर साहब आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, ये कहानी असल में ये उनकी जो उनकी हालत तो बड़ी खतरे में बताई जा रही है अभी तक, इतने हफ्तों के बाद भी समझ अमेरिका भी जाएंगे बगैर एयर एम्बुलेंस के, स्विट्जरलैंड भी जाएंगे। यही इश्यूज मैं हैरान हूँ कि कैसी चीज़ें दोहराई जा रही हैं कि जब मियाँ साहब लाहौर में थे तो जाती अच्छा एक मिनट, जाती उमरा से सीधा अस्पताल गए, अस्पताल से सीधा जाती उमरा चले गए, वहाँ पर जनाब की उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है और उनको वो शेव नहीं कर रहे, अगर शेव की तो जब उनको देखा गया तो उन्होंने बड़ी अच्छी शेव बनाई हुई थी। अब पूरा 1 महीना वो घर पर रहे हैं और अब फिर वही चीज़ें खेलनी शुरू कर दी हैं। अब पहले यहाँ से लंदन जाना था, अब लंदन से आगे यहाँ जेनेवा जाना है, या फिर उन्होंने अमेरिका जाना है। अच्छा ज़हर ख़वानी पे आ जाए, ज़हर ख़वानी पे आ जाए। मियाँ साहब को जब यहाँ पर नैब ऑफिस में थे 3 टाइम का खाना घर से आता है, 3 टाइम का खाना घर से आता है। कौन भेजता था? जाहिर बात है उनकी घर में वालदा मोहतरमा घर से में तैयार होता था, वहाँ से जाता था, घर आता था, घर में 3 टाइम का खाना, सुबह का खाना नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, 3 टाइम का खाना घर से जाता था। तो जहर ख़वानी फिर घर में की है। एक और चीज़, जब मियाँ साहब जेल से अस्पताल गए हैं तो उस वक्त उनके प्लेटलेट्स 1,68,000 थे। जब जेल से अस्पताल गए हैं, नैब में गए हैं तो 1,68,000 थे। नैब में वो जो 10 दिन रहे हैं वहाँ पर कहते हैं कि उनको जहर ख़वानी की गई, लेकिन वहाँ पर वहाँ पर उन्होंने नैब की तरफ से कोई चीज़ नहीं खाई। उनके घर पानी से लेके इसके जिम्मेदार सारी चीजें उनके घर से आती थी, घर से आता था। अदनान साहब जो है उनकी निगरानी में होता था। सर मुझे 1 महीना एक तो बता कराने के किसी शख्स को एक बात तो बता दे, वो नासिर भट्ट वाला डब्बा नहीं था, वो फ्रांसीसी नासिर भट्ट का डब्बा जो तो उसने चेक कराया था,
मैंने नहीं सुना दुनिया कहते का कोई टेस्ट है जो पंजाबी में लगता है कि इसकी रिपोर्ट वो पंजाबी में कहते हैं ना, सुन तो ले, ये तो बड़ा हैरान है पंजाबी में कहते हैं प्लेलर जो थे लाहौर में प्लेलर जो है वो गिर रहे हैं, उस वक्त ये कह रहे हैं कि जी लंदन जाएंगे तो प्लेलर जो है वहां पर उनका इलाज शुरू होगा और वहां पर प्लेलर जो है वहां पर जाकर स्टेबल होंगे। अब 1 महीना इनको लंदन में हो गया और आज भी ये वहीं पर खड़े हुए हैं। जहर खुरानी का असर आपने देख लिया जब एयरपोर्ट पर जा रहे थे, आशाश बशाश, तो जहर खुरानी का असर आपने देख लिया डॉक्टर। जो पोजीशन आज से 1 महीना पहले उनकी जाती उम्र में थी ना, 1 माह लंदन में रहने के बाद वही पोजीशन अभी बयान की जा रही है। इसका बड़ा शॉर्टकट है, मैं बता देता हूँ, शॉर्टकट मैं बता रही थी सर, पहले मैं बताता हूँ। आप अदनान साहब को, मैं उनकी खवातीन के बारे में नहीं कहता, वो जो भी बात करती रहे, अदनान साहब को और नैब जितने लोग आते थे लेके, उनको शामिल तफ्तीश कर दिया जाए, पता लग जाए कौन खाने में जहर डालता रहे। लेकिन ना तो नैब उनको खाना देता था, ना जेल वाले खाना देते थे, ना हॉस्पिटल वाले देते थे। तो यहाँ जहर खुरानी अगर हुई है तो इनको शामिल तफ्तीश कर लिया जाए, और वहां पे अगर अपार्टमेंट्स में, इवन फील्ड में अगर उनको जहर खुरानी दी जा रही थी वहां पे टेस्ट करवा लेना, वहां पे टेस्ट होगा ही नहीं। वैसे टेस्ट तो यहाँ पर लाहौर में भी उतने हुए हैं, 1 महीने से वहां पे टेस्ट हो रहे हैं, तो वहां पर लंदन में भी कोई ऐसी पता चल सके कि ये कराएंगे तो वो तो सामने आ जाएगी। पहले दिन जब वहां पहुंचे हैं उसी वक्त खबरें आने लगी थी यार, इतने नौसरबाज बंदे, उसामा साहब, हुसैन नवाज जैसा बंदा, इसका भाई हसन नवाज जैसा बंदा, मैं और नहीं दो, नासिर भट्ट जैसा बंदा और अदनान जैसा बटा, मैं स्विंडलर इनको कहता हूँ। और मेरा ख्याल है अगर सुपर कैटेगरी को होगी ना स्विंडलर की, तो ये उस कैटेगरी पे भी शायद उस कैटेगरी को मात दे जाए। डिक्शनरी में नया लफ्ज़ ईजाद करना पड़ेगा। ये मैं बात ऑन ये सबूत की बेस पे कह रहा हूँ। आपको पता है मुझे इन्होंने सू किया हसन नवाज ने कि आपने मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में लिखा है, हुसैन नवाज ने किया, इनकी जिस कंपनी से किया, जिसने बड़े बड़े मीडिया हाउस दूसरों से एक दूसरे को पैसे दिलवाए, उस कंपनी से मैंने माफिया मंगवाई। इनका हमारे बारे में बाहर जी है, इतने नौसरबाज हैं, कई दफ़ा इन्होंने रब्ता करने की कोशिश की, बताएं ना, करें इनकार। कितने लोगों को भेजा आपने जब आप वज़ीर आज़म थे, जब वज़ीर आज़म हाउस आप आते थे, कौन कौन से लोग थे 7 आपके घर में सोते थे इकट्ठे, आपके और हमजा के साथ पढ़ते थे इकट्ठे, कितने जरिए आपने वीडियो कॉलिंग की, हर तरीके से आपने खरीदने की कोशिश की, लेकिन आपके मुंह के ऊपर मैं अब क्या कहूँ, इतने बेशरम, इतने ढीठ, इतने स्विंडलर, इतने मतलब आप भारत को पैसे लेने के लिए बहाने से स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, पैसे निकालेंगे, उसको खुद जहर देंगे जी। मैं आपको ये कहूँ, अभी अगर जहर खुरानी हो रही हो, समझ अब 2 चीजें हैं, 2 जमा 2 4 है। यहाँ पे डॉक्टर साहब तो कौन जिम्मेदार है, इनका जहर लिखाना, और अगर वहां पे हो रही है तो ये जिम्मेदार है। एक सवाल है बड़ा, स्विट्जरलैंड क्या लेने जा रहे हैं, पीछे हैं आपके, मैं पीछे हूँ, पीछे उधर नेटवर्क एक्टिव हो गया है, आप जिधर मर्जी रूप बदल के जाए आपको पकड़ लिया जाएगा। आप निकलवाए ना जरा, अच्छा उधर पहुंचे हुए लोग, आप क्या समझते हैं? न्याय पहले तो बाबा साहब पहले दिन से था कि अगर यहाँ इलाज ना मुमकिन हो सका लंदन में, तो फिर अमेरिका ले जाया जाएगा। अमेरिका नहीं, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। हाँ जी बिल्कुल सही आपको बात, अब स्विट्जरलैंड की बात आ गई है, तो स्विट्जरलैंड में सारा खाता पड़ा हुआ है ना, बाहर का वो जो श्लेगल और पता नहीं कौन कौन से, वो मुझे तो पूरा। अब मुझे ये बताएं, 90s में आपके घर के 43 फैमिली मेंबर, 180 और 181 एच में मनी लॉन्ड्रिंग आपकी खवातीन के नाम पे होती रही है, आपके मर्दों के नाम पे होती रही है। आपको पीर को पूरी लिस्ट दिखा दूंगा, उस लिस्ट को चैलेंज करिएगा। आप तो फ्रॉडी हैं, बाय बर्थ फ्रॉडी हैं, आप नौसरबाज हैं, आप झूठे हैं। अच्छा, आपको सुप्रीम कोर्ट ने आपको सर्टिफाई किया, ऐसी बात है, लिस्टिमेट झूठे हैं आप, सर्टिफाइड झूठे, चोर है, करप्ट है। आप चैलेंज करें, मुझे बात ही नहीं है, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। आप चैलेंज करें, यूके में करें, इधर आए ना मैदान में, बड़ी बड़ी टीमें आपकी। एक सवाल का जवाब दे दें, अगर आप उनको नौसरबाज कह रहे हैं, चुपते भी नहीं, तो ये मेडिकल रिपोर्ट्स फिर इतने 5 सुप्रीम डॉक्टर कोर्ट ने कहा है, वो नहीं पता कर डॉक्यूमेंट सकेंगे बेस पे। ये नौसरबाजी हो रही थी। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले असद खरल साहब ने बड़े संगीन इल्जामात लगा दिए हैं शरीफ खानदान पर। एक तो खरल साहब, ये तो मैंने सुना था, फिल्मों में भी देखते हैं कि वो स्विस बैंकों में होता है कि वो बंदा खुद जाता है, उसका कोई बायोमेट्रिक टाइप कोई कोड होता है, वो खुद जाएगा तो वहाँ से पैसे वो निकाल सकते, और बंदा नहीं निकाल सकता। आप अब कह रहे हैं कि जनाब ये स्विट्जरलैंड इन्होंने ले जाना अमेरिका, पहले अमेरिका का था,
मैंने नहीं सुना स्विट्जरलैंड में बहुत बड़ा, मतलब लंदन सुनते थे लोग जाते हैं इलाज के लिए और हमेशा ये लंदन ही गए हैं खानदान, शरीफ खानदान। अब अमेरिका की बात सुनी, स्विट्जरलैंड की आ गई। लेकिन अगर आप इनको नौसरबाज कहते हैं तो मेडिकल रिपोर्ट से किस तरह जाली बना सकते हैं कि हमारे मेडिकल बोर्ड को नहीं पता लगेगा कि यार इसमें इतना ऊपर नीचे हुआ है, 5 प्रोफेसर हमारे यहाँ पर बैठे हैं। इतना तो नहीं हो सकता ना। नवाज शरीफ पूरी कौम को अंगूठा क्या, आप समझते हैं कि वो उनके इतने प्लेटलेट वाकई मारने के लिए तैयार? आप दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के। नहीं, मैं तो जो क्या इतना जो सिचुएशन क्रिएट की गई थी, कौम से दुआएं कराई जा रही थी, वो तो इमरान खान साहब ने कह दिया है। अच्छा चले, छोड़ लगा के पता नहीं। अच्छा चले, उसामा साहब एक चीज, डॉक्टर साहब आपने डॉक्टर सबसे जो अहम चीज है ना, सबसे अहम जो चीज है ना, वाले से वो ये है कि मियां साहब का लंदन में इलाज कोई नहीं हो रहा। उनकी सिचुएशन वहीं पे खड़ी हुई है जहां इलाज नहीं है, टेस्ट की रिपोर्ट वो कहते नहीं आ रही है। इलाज के लिए लंदन नहीं गए, मेरी बात नहीं, वो खाते वहां पे आने के लगा के ना ऐसे वो खाते आगे पीछे हो रहे हैं। स्विट्जरलैंड इसलिए जाना पड़ रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई इधर आए, इधर लेके आए। हाँ जी, क्या लेके आए कि उनको लाएं तो फिर पता नहीं स्विस बैंकों में जो दौलत है, हसन ने बड़ा जोर मारा, ऑफशोर कंपनी है, बीच में उनके बंदे लिए डाले जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, वो बंदा आए, मेरा सर कहना ये है कि मियां साहब जब यहाँ पर थे लाहौर में, तो उस वक्त डॉक्टर अदनान की ये स्टेटमेंट थी कि अगर इनको फौरी तौर पर लंदन ना ले जाया गया, एक छत के नीचे इलाज तो चाहिए, इनकी जिंदगी को शदीद खतरा है। और ये लग रहा था कि ये किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर 1 महीना हो गया, इलाज कराया, किसी डॉक्टर से इलाज नहीं कराया, सिवाय इलाज के हर काम किया है, कोई टेस्ट सिवाय इलाज के मीटिंग की उन्होंने, इलाज के अलावा इलाज तो कोई नहीं हो रहा। ये जो 5 प्रोफेसर हैं इसके सामने मेडिकल रिपोर्ट तो भेज रहे हैं, किधर हुए जिनकी रोशनी में उन्होंने ट्रीटमेंट क्या स्टार्ट हुई है? ट्रीटमेंट की कोई वीडियो नहीं है, ट्रीटमेंट क्या स्टार्ट हुई है? घर पे ही कोई मसला ये है कि प्लेटलेट्स जो है वो भी अभी तक सिचुएशन वहीं पर है जहाँ से ये सब ड्रामा हो रहा है। यही बातें लाहौर में कर रहे थे, यही बातें लंदन में हो रही हैं। अब सिग्नल पे आ गए मियां साहब, हर चीज आपकी रिटायर पे आ गई सर। वो आप सिग्नल को यूज कर रहे हैं ना कि व्हाट्सएप सेफ नहीं है जी, सिग्नल पे आ जाएं। और आपके जो बंदे फराडी के नीचे जो है सारी टीमें, हर चीज़ रेडॉर पे है। आपके समझते हैं हमारे इदारे इतने गए गुजरे नहीं है, हमारी इंटरनल कोऑपरेशन भी होती है, सारी अंडरस्टैंडिंग है। आप अगर ये कहेंगे ना मियां साहब पहुंच गए स्विट्जरलैंड, कहा कि अगर हुसैन नवाज को, हसन शबाज साहब तो आ रहे हैं, शबाज शरीफ आ रहे हैं तो हमजा पर जा रहे हैं। अच्छा, अगर शबाज शरीफ आ रहे हैं तो हमजा जा रहे हैं, मरियम सर हम तो मरियम भी जा रही हैं। 15 जनवरी। अब वक्त खत्म हो गया, वक्त हो गया है बकौल अवाम हमारे सेगमेंट का। और आज देखें कि लोग इस पर क्या कहते हैं कि जो नए साल की शुरू में ही तोहफा मिला है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।